स्वामी जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि योग को आप किस दृष्टि से देखते हैं? योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या योग ईश्वर की प्राप्ति के लिए? लड़ा, योग ईश्वर की प्राप्ति के लिए है जी। शरीर को ठीक रखना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर जड़ है धर्म साधन के लिए। शरीर ठीक नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती। हमारे योगासनों के अंदर ये विशेषता है, एक भी आसन को हम करेंगे वो आसन शारीरिक लाभ भी पहुंचाएगा और पारमार्थिक लाभ भी पहुंचाएगा। अच्छा, देखो उसके अंदर दो बातें छुपी रहती हैं। हमने कि हमारे आचार्यों ने सिद्धासन का उपदेश किया या पद्मासन का उपदेश किया, उसके अंदर साथ ये लिखा रहता है कि मेरुदंड को सीधा रखो, समम काय शिरो ग्रीवम स्वम दिशानम लोकयन। सम शरीर ग्रीवा और काया सबको समभाग में रख करके अपनी दिशा प्रतिदिशाओं को न देख करके सिद्धासन लगा करके मनुष्य बैठे। सिद्धासन लगाने से या पद्मासन लगाने से हमारा अग्न्याशय और क्या नाम आंतों की तकलीफें और शरीर की दूसरी तकलीफों को आराम होगा प्राण की गति से। प्राण जो है, प्राण अपान आते जाते रहते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति बुद्धा प्राणायाम परायण। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर प्राण काम करता है। समान वायु नाभिमंडल में काम करता है, प्राण हृदय देश में काम करता है, उदान कंठ देश में काम करता है, अपान गुदाद्वार में काम करता है, समान वायु सारे शरीर में काम करता है। यदि हम एक आसन लगाकर बैठते हैं और उसके अंदर हमने उद्यान बंद लगाया और जलंधर बंद लगाया, तो उद्यान बंद से समान वायु समान दया ज्वलनम, समान वायु अपना काम करती है। शरीर के अंदर एक अग्नि ऐसी काम पैदा हो जाती है जो षडाशय को बिल्कुल ठीक कर जाती है। तो इसलिए यदि हम सिद्धासन करते हैं या पद्मासन करते हैं तो दोनों उनके करने से पारमार्थिक लाभ ये होता है कि मेरुदंड सीधा रहता है। मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना में प्राण चलते हैं तो एकदम मन एकाग्र होता है, समाधि लगने लगती है। ये तो उसका ये लाभ हुआ। और आशय शुद्ध हो जाने से, समान वायु के प्रदीप्त हो जाने से, अपान वायु के बाहर निकलने से और उद्यान बंद आदि लगाने से अपने आप ही अग्नि प्रदीप्त होती है, शारीरिक लाभ भी हुआ। एक मनुष्य पश्चिमोत्तानासन करता है। पश्चिमोत्तानासन करने से वायु का पश्चिम बहन होता है। पश्चिमोत्तान का अर्थ ये है जिसमें पिछला भाग में है वो उतार में आ जाए, वायु का पश्चिम बहन होता है। पश्चिम बहन होने से मन के अंदर एकाग्रता आती है। पश्चिम बहन होने से यकृत और प्लीहाएं अपने आप ठीक होती है। यकृत की बीमारी, प्लीहा की बीमारी, तिल्ली की बीमारी ठीक होती है। आमाशय ठीक होता है, अग्न्याशय ठीक होता है, मलाशय मूत्राशय शुद्ध काम करने लगते हैं। तो इसलिए हमारा जितना यौगिक व्यायाम है वो परमार्थ से भी संबंध रखता है और इस लोक से भी संबंध रखता है। वो मोक्ष का दाता भी है। यदि एक मनुष्य केवल मात्र कुछ न करके सीधा बैठा रहे या सीधा लेटा रहे तो उसके मन के अंदर अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। बिना प्रयास के मन के अंदर एकाग्रता आएगी और एकाग्रता आ जाने के बाद उसी को संप्रज्ञात योग कहते हैं। वो संप्रज्ञात योग उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते अश्मी प्रत्यय के लिए जाता है। अश्मी प्रत्यय के अंदर जाकर के योगी के अंदर केवल एक ही वृत्ति अवशेष रह जाती है, वो अश्मी। वो भी जिस तरह अग्नि आग की एक चिंगारी सारे ढेर को जलाकर खुद शांत हो जाया करती है, वो शांत हो जाती है और आत्मा केवली भाव को प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए यौगिक व्यायाम लोक और प्रलोक दोनों के लिए पूर्ण हितकर है। पारमार्थिक लाभ भी होगा और अलौकिक लाभ भी यौगिक व्यायाम करने से जरूर। एक खुलासे के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आमतौर से लोगों में जो भ्रांतियां फैलती हैं उसकी तरफ मैं जरा आपका ध्यान खींचूंगा। कुछ लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर अपने आप को योगी कहते हुए अपने शरीर के विभिन्न भागों से, खासतौर से गुप्तांगों से कुछ ऐसे अजीब करतब दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं ये हमारी योग साधना से हमने बल प्राप्त किया है। इसको मैं योग शक्ति न मानते हुए एक भद्दा प्रदर्शन और पैसे कमाने के कुछ घटिया तरीके मानता हूं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है ये बात।
ये केवल मात्र वो बिजनेस का एक ढंग है। जी। दुई अंगों का अंतर कर लेना, काक्षपी मुद्रा के द्वारा मूत्र इंद्रिय को भी अंदर से कोड़ा जा सकता है, दूसरे कार्य किए जा सकते हैं, किंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो योगी हो गए, उनकी समाधि लग गई या उनका आत्मदर्शन हो जाए, ये कुछ भी बात नहीं होती। वो केवल मात्र प्रदर्शन होता है। जो लोग उन क्रियाओं को नहीं जानते, नहीं कर सकते, वो उनके चक्कर में पड़ते हैं। वो समझते हैं कि ये योगी हैं, इसलिए उनके ऊपर न्यौछावर करते हैं, पैसे देते हैं और वो इकट्ठा करके उससे खाते पीते हैं, ऐश उड़ाते हैं, हर एक प्रकार के प्रपंच बाद में करते हैं। ऐसे लोगों को एक भी पैसा नहीं देना चाहिए, बड़े ही शीर्ष शासन लगा खड़े रहे, कोई फायदा नहीं उनकी उठने। इसलिए ये तो एक मिथ्या प्रचार है, योग का एक अपमान है। इस प्रकार से जो प्रदर्शन करते हैं वो योगी नहीं, न वो योग को जानते, न उनको योग का ज्ञान कुछ भी। अच्छा, एक चीज और साहब, मैं वैसे माफी चाहता हूँ, आपका वक्त ज्यादा ले रहा हूँ। नहीं दादा, नहीं, कोई बात नहीं। ये योग को तांत्रिक विद्या के साथ कुछ लोगों ने जोड़ा है, और जहां तक तांत्रिक विद्या का सवाल है, उसके अंदर तो मांस, मछली, मदिरा और नारी शरीर, इनको मुख्य रखा जाता है। और आपने अभी कहा कि जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उनको योग की साधना हो ही नहीं सकती। तो वो जो तांत्रिक लोग कहते हैं कि हम योगी हैं और उनके यहाँ मांस मदिरा सबसे पहली चीज मानी जाती है, तो उसमें और आपकी योग साधना में क्या फर्क है? लड़ा, देखिए बात ऐसी है कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले जो लोग हैं, सिद्धियां 3 प्रकार की होती हैं। कुछ सिद्धियां तो ऐसी होती हैं जो तमोगुण से संबंध रखती हैं, जैसे मांस मदिरा खाने वालों के, मांस खाने वालों को, शराब पीने वालों का भी मन थोड़ा सा एकदम उन्मत्त से हो जाते हैं, एकाग्र सा रहता है। ऐसे तामस मंत्रों का जाप करते हैं, छोटी मोटी ताकत, अंधकार प्रधान ताकतें आ जाती हैं, किंतु वो बिल्कुल निम्न श्रेणी है, उससे मनुष्यों का पतन हुआ करता है। वो योग साधन से बिल्कुल भिन्न है। योग के अंदर तो सत्य, आचार, ब्रह्मचर्य और नियमानुवर्तिता बहुत पक्की होनी चाहिए। योग साधना करने वाला ब्रह्मचारी होना चाहिए, योग साधना करने वाला सात्विक सेवन करने वाला होना चाहिए, दूध घी का सेवन करने वाला होना चाहिए, शुद्ध फल खाने वाला होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, अहिंसक होना चाहिए। जो आदमी मांस खाएगा हिंसक पहले बन जाएगा, योग उसके अंदर कहाँ से आएगा। जो आदमी सत्यवादी होगा उससे अनृत के आचरण नहीं बनेंगे। जो आदमी अस्तेय नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, ऐसे काम चोरी से किए जाते हैं, सबके सामने कोई करने भी नहीं देगा। और ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करेगा उससे नारी का क्या संबंध? नारी नूरी का संबंध तो व्यभिचारियों का संबंध होता है, ब्रह्मचारियों को नारी से क्या संबंध? उनका उससे कुछ संबंध नहीं होता। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है। जो अपरिग्रह रखते हैं, लोलुपता जिनके अंदर नहीं होती, वो इस प्रकार के प्रदर्शन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए तांत्रिक साधना के अंदर मांस शराब आदि का सेवन करके या इस प्रकार ये जैसा तुमने कहा है नारी आदि का उपयोग करने वाला, ये एक तमोगुण से रखने वाली साधना, तमोगुण और रजोगुण से संबंध रखने वाली साधनाएं हैं। छोटी छोटी ताकतें हो जाती इन लोगों के अंदर, किंतु योग से इसका कोई संबंध। अच्छा, महात्मा गांधी भी वैसे तो ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया करते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में लोगों की धारणाएं बड़ी अलग हैं। आपने जैसे कहा पूर्ण ब्रह्मचर्य, तो क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य को अपने परिवार से अलग होके पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या उसका क्या वास्तविक रूप है, जरा बताइए। नहीं, परिवार से बिल्कुल अलग होने की आवश्यकता नहीं। ये ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम कायम किए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम इसीलिए कायम किया गया, उसके अंदर पूर्ण ब्रह्मचारी लेकर के एक बच्चा या कोई बच्ची अपने अंदर शक्ति को भर ले पूरी तरह, उसको वासना का दर्शन बिल्कुल न कराया जाए, उसको साग पात खिलाया जाए, गौ का दूध पिलाया जाए, और उसको प्राणायाम आदि की साधनाएं उस ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर कराई जाएं जब तक कि उसने वासना देखी ही नहीं। इस प्रकार का जो पूर्ण ब्रह्मचारी 25 साल तक रह जाएगा, उसके बाद वो पत्र की ओर आता ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं आता। उसकी इंद्रियें ऐसी हो जाती हैं, यदि वो गृहस्थ में आकर के संतानोत्पत्ति के लिए संपर्क करता भी है
तो बस वो संतानोत्पत्ति के लिए संपर्क करता है, वासनिक लालसा उसके मन में होती। इसलिए हमारा सिद्धांत ये है हमारे आचार्यों का, ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा ब्रह्मचारी एवं भवति यत्र तत्र आश्रमे वसति। जो ऋतुकाल के गमन करने वाला है, बच्चों संतानोत्पत्ति के लिए गमन करता है और स्वदार निरत है, अपनी स्त्री के अंदर प्रेम रखता है, वो ब्रह्मचारी ही होता है, वो उसका पतन बिल्कुल नहीं होता। एक और सिद्धांत की चीज है कि जहां पर पति और पत्नी के अंदर बराबर प्रेम रहता है वहां शक्ति क्षीण नहीं, शक्ति क्षीण नहीं होती। थोड़ा जो कुछ होता है उसकी पूर्ति तत्काल हुआ करती है, उसके अंदर ब्रह्मचर्य कायम रहा करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम को जिसने पूर्ण रूपेण कायम कर लिया है वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ में प्रवेश करता है, उसको वासनिक सुख होता ही नहीं जाता। थोड़ी बहुत देर के लिए क्षणिक उसी समय होता है जिसको वो अपने ब्रह्मचर्य के सुख की अपेक्षा बहुत गौण समझता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, उसका अंगल के घृणा से उत्पन्न उसको होने लग जाती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाने के बाद यदि गृहस्थ में प्रवेश करता है तो वो ब्रह्मचारी ही रहता है। गृहस्थ में अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर उपार्जित विद्या का एक प्रकार का दोबारा अध्ययन सा करता है। गृहस्थ में रहते हुए वो एक अच्छी संतान पैदा करता है, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य बल पूरा है, उसका वीर्य बहुत दृढ़ है, उसकी संतान जो होगी वो कभी भी गिरने वाली संतान नहीं होगी, पूर्ण ओजस्वी ब्रह्म वर्चस्व से भरी हुई, योग शक्ति से भरी हुई संतान होगी। उसके अंदर बहुत बड़ा मस्तिष्क का विकास होगा और वो संतान दुनिया का बहुत बड़ा भला कर सकती है। ब्रह्मचारी की संतान वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। इसलिए जिन लोगों का ये ख्याल है कि ब्रह्मचारी रहने वाले जंगलों में निकल जाए, वो बड़ी भूल की बात करते हैं, बहुत गलती करते हैं। आजकल के जमाने के अंदर ब्रह्मचारी रहने के लिए आश्रमों में ही रहना चाहिए, संसार में रहना चाहिए। जिन लोगों ने वासना का दर्शन कर लिया है ऐसे व्यक्तियों को जंगलों में जाना ही नहीं चाहिए। वो उनको ये चाहिए कि वो गृहस्थ में संसार में रहते हुए इतने व्यस्त रहे, काम इतने ज्यादा उनको लगे रहे कि वासना चिंतन का समय ही न मिले। एक आदमी प्रातः काल जाकर के अपने दफ्तरों में काम करता है सारा दिन, शाम को आकर के थका हुआ आकर अपने घर में बाल बच्चों से बात करता है, भोजन करता है, सो जाता है, वो ब्रह्मचारी ही बना रहेगा। जो जिसने वासना का दर्शन कर लिया है वो व्यक्ति यदि जंगल में जाकर बैठता है तो खाली मन शैतान का वास, उसका मन शैतान हो जाएगा और वो जंगलों में पत्थरों में भी उसकी कुमति रहेगी, वृक्षों में भी कुमति रहेगी। उसका तो एक दिन में 70 बार पतन होगा। जिसने जो वासना लिप्सु आदमी है उसको एकांत में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जंगलों में जाना नहीं चाहिए। वो चाहे कितनी बड़ी उसको दाढ़ी लगी हुई हो, कितने बड़े सिर के ऊपर बाल हो, चाहे उसने विभूति लगा रखी हो, उसको बिल्कुल जंगलों में नहीं जाना चाहिए, उसको समाज में रहना चाहिए। बल्कि वो सोए तो उसके उसके आसपास 5, 7, 10 आदमी और सोए और रात को बिजली जगा कर रखे, तभी उसका कल्याण है। और दूसरे आदमी उसको देखते रहे कि क्या कर रहा है, तभी वो उसका निरीक्षण, उसका संरक्षण हो सकता है। नहीं तो उस बेचारे का तो पतन ही पतन है, चाहे कितनी जगह रखा हो तो गिरता ही चला जाएगा। थोड़े दिन में उसका मुंह पीला पीला जरूर गिरेगा। इसलिए एक आदर्श ब्रह्मचारी गृहस्थ में ही भी ब्रह्मचारी रहता है। जिसको अनुरागिनी स्त्री मिल जाए, पति पत्नी का प्रेम रहता है तो उसके ब्रह्मचर्य बिल्कुल हानि नहीं आती और वो बढ़ता चलता है। स्त्री शक्ति होती है, उसके अंदर उसकी ब्रह्म शक्ति को वो बढ़ाती रहती है, पतन नहीं होता, ब्रह्मचर्य का संरक्षण रहता है और अपने जीवन को वो सफल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतनी जानकारी दी और मैं तमाम सुनने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको प्रणाम। अच्छा लगा, ऐसी बात बार बार ऐसी बात। एक चीज रह गई, लेकिन आपने पूछो वो भी पूछो। आपने अपने योग साधना के बारे में तो कहा, लेकिन आपने किस तरह से योग साधना प्राप्त की और किन से की, इस बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं कहा। आपकी इस तरफ रुचि कैसे हुई, कैसे आप इस तरफ खिंचे, किसने आपका मार्गदर्शन किया और कैसे आप आज की जगह पर पहुंचे, इस बारे में कुछ बताएंगे? लला, मेरे पिताजी थे, वो एक बड़े पवित्र विचार के आदमी थे, विद्वान थे और उपदेशक थे। उन्होंने बचपन से ही हमारे जीवन को संभालने का प्रयास किया।
वो योग की बातें हमसे कहा करते थे। योग की अभिरुचि मेरे मन के अंदर रहा करती थी। हमारे मन में ऐसी धारणाएं रहा करती थी कि हमें कोई योग शिक्षा देने वाले ऐसे गुरु मिल जाए जिनके द्वारा हम योग को समझ सके, इस मार्ग में हमारी प्रवृत्ति बन जाए। मुझे याद है कि मैंने अपनी 14-15 साल की उम्र के अंदर एक जगह जंगल में जाकर के एक अनुष्ठान किया था 40 दिन का, और उस अनुष्ठान के अंदर मैं भगवान शिव की आराधना करता रहा था, उनका चिंतन करता रहा था, योग विधि से ध्यान करता रहा था। वहां से मेरे मन के अंदर ये भावना रहती थी कोई हमें योगी गुरु मिल जाए जिनके द्वारा हमें योग की शिक्षा प्राप्त हो। तो ये विचार करते करते कुछ लोगों ने मुझे हमें योगियों की बातें कहनी शुरू की। एक जगह पर एक क्षत्रिय बालक मुझे मिला, उसने मुझसे कहा योगी मिलते हैं किंतु वो जंगलों में मिलते हैं। एक ने कहा कि योगी मिलते हैं किंतु वो मथुरा वृंदावन की तरफ से मिलते हैं। किंतु मेरी प्रवृत्ति ऋषिकेश की ओर बढ़ गई। मैं ऋषिकेश चला गया। वहां पर मुझे किसी ने बताया था कि योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज का यहाँ आश्रम है, योग साधना आश्रम ऋषिकेश में। उस समय हमारे ऋषिकेश आश्रम का नाम योग साधना आश्रम नहीं था। उस समय केवल मात्र आश्रम का नाम योगाश्रम था। कुछ आसपास और योगाश्रम खुले हुए थे। उन लोगों ने इतराज किया कि योगाश्रम नाम नहीं होना चाहिए, तो हमारे गुरु भाइयों ने उसको बदलवा करके योग साधनाश्रम नाम में उसको परिवर्तित कर दिया। वहां पर मैंने अपने गुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त किए। मेरे गुरुदेव योगेश्वर प्रभु श्री रामदास जी महाराज थे, और बल्कि ये कहा जाए कि थे नहीं, वो हैं। हम अपने गुरुदेव जी को एक साधारण मनुष्य नहीं मानते हैं। हमने ये रिकॉर्ड ढूंढ लिया है उनका कि उन्होंने एक समय में 15-16 शरीर निर्वाण काय से बना करके योगिक शिक्षाएं दी, जिनमें 2-4 स्थान भी हम बता सकते हैं। और अब भी वो नेपाल के अंदर एक शरीर से समाधिस्थ है ही है। अपने भक्त बच्चों को जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है उनको स्थान स्थान पर उनके उसी जटाधारी स्वरूप से दर्शन हुआ करते हैं, जटाधारी स्वरूप से आते हैं, शिक्षाएं देते हैं। बल्कि कई एक साधुओं ने को श्री गुरुदेव जी ने हमारे पास भेजे। हम एक बार काठमांडू की यात्रा करने के लिए गए नेपाल की। वहां पर एक साधु हमारे पास आया। उसने मुझसे कहा मुझे प्रसाद दीजिए। मैंने उससे पूछा भी कैसा प्रसाद, कि जैसा भी आप समझे। तो मैंने उसको एक शेर मिठाई का एक डब्बा दे दिया कि तुम खा लो। उसने नहीं लिया। कल के प्रसाद दीजिए, मैं प्रसाद लेने आया। मैंने उससे कहा तुम्हें किसने भेजा है? कहने लगे कि जिनकी आप उपासना करते हैं उन्होंने भेजा है। तो मैंने कहा मैं किनकी उपासना करता हूँ कि आप नहीं जानते? मैंने कहा मैं जानता हूँ, किंतु तुम बताओ मैं ताकि तुम्हारे परिचय प्राप्त करूं। तो उसने स्पष्ट श्री प्रभु जी का नाम लिया। मुझे योगेश्वर प्रभु श्री रामदास जी महाराज ने भेजा है। मैंने उससे पूछा तुम्हें वो कहाँ मिले थे? उसने कहा मुझे अभी 3 रोज पहले दरभंगा के जंगलों में मिले थे। दरभंगा के जंगलों में जा रहे थे और वो योगमणि की ओर से गए थे। उनसे मैंने योग शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, आप योगीराज मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तुम्हें योग शिक्षा नहीं देंगे, तुम काठमांडू चले जाओ। कल हमारा एक बच्चा वहां आएगा, गौशाला में ठहरेगा, उसका नाम चंद्रमोहन होगा, 30-40 व्यक्ति उसके साथ हैं। उसका नाम पूछ लेना, वो तुम्हें प्रसाद देगा, तो तुम्हारा जो अधूरा काम हो जाएगा ठीक। ये बात उसने बतलाई। तो हमने फिर उसको पुष्प का प्रसाद दिया। फूल का प्रसाद देने के बाद चला गया। कहने लगा हाँ बस मेरा काम हो गया। तो इसलिए हमारे गुरुदेव जी महाराज जो है वो अमर सिद्ध योगी है। जिस प्रकार से गोपीचंद है, जिस प्रकार से भर्तृहरि है, इसी प्रकार से नित्य भूत जयी तत्वों पर वशीकार प्राप्त करने वाले पूर्ण महासिद्ध, वो अनेक जगह काय निर्वाण से आकर के कायिक शरीर का निर्वाण करके योगोपदेश दिया करते हैं। उनकी चरण शरण हमें ऋषिकेश योग साधनाश्रम में मिली थी। वहां से शिक्षा प्राप्त करके उनका जैसा आदेश हुआ। मुझे एक बात याद आई, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं साधारण रूप में श्री गुरुदेव जी के सामने गया था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या अर्पण करूं। लोग तो महाराज चढ़ा रहे थे, भेज दे रहे थे। तो मेरे गुरुदेव जी ने मेरे मन की भावों को पहचान लिया
वो कहने लगे चंद्रमोहन इधर आ। मैं तो यहाँ तो जी बतलाइए कि तू अपने आप का ही सौंप दे, बस अपना आप ही करा दे। ये उनकी आज्ञा हुई उस समय, मैंने उनके चरणों में सिर रख दिया। उसके बाद ये एक साधारण बात हुई, किंतु मेरे जीवन के अंदर उनकी कृपा से परिवर्तन आता रहा और मैं एक योग प्रचारक के रूप में बदल गया। पहले महाराष्ट्र लाहौर में था, वहां भी हमने योग प्रचार का कार्य किया और भिन्न भिन्न स्थानों में योग प्रचार करते रहे। आज हमारे सारे देश के अंदर हमारे बच्चे हैं और जगह जगह पर योग प्रचार के प्रोग्राम होते हैं, सब योग शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार की प्रगति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद।